हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज है 6 अक्टूबर 2022, यानी वीकली एक्सपायरी का गुरुवार का दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया आप पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट कल रात लगभग 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया है। अभी लगभग दो फ्यूचर्स 120 पॉइंट प्लस में है। इसके चलते हुए हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 90-100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, यानी 17,400 के आसपास दिखा रहा है। हम लोग 17,300 के थोड़ा नीचे क्लोज हो गए थे मंगलवार के दिन। बुधवार कल तो छुट्टी थी। तो आज क्या हो सकता है, अभी जो गैप अप है वो सस्टेन होगा या नहीं, इसका आपको आंसर चाहिए। ठीक है। क्रूड ऑयल हल्का सा पॉजिटिव में क्लोज हो गए कल, लेकिन मोटा मोटी आप ये मान लें कि $90 के आसपास क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का बढ़ना थोड़ा चिंताजनक है मार्केट के लिए हमारे दोस्तों, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारा खर्चा बढ़ता है तेल लेने के लिए। सो ये थोड़ा चिंताजनक है। अभी क्रूड ऑयल ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 94-95 के ऊपर गया तो फिर हमारे मार्केट के ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाएगा। इसके चलते हुए हम नीचे आ सकते हैं। तो आपको क्रूड ऑयल के ऊपर भी ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरा, इंडियन रुपीज़ और डॉलर की इक्वेशन पे भी ध्यान रखना है। अगर इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होने लगा डॉलर के मुकाबले, अभी जो 81.50 के आसपास है, तो उसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर देखा जा सकता है और बैंक निफ्टी गिरेगा दोस्तों। सो आपको क्लियरली, इंडियन रुपीज़ अगर वीक हो रहा है तो बैंक निफ्टी गिरेगा, इंडियन रुपीज़ अगर स्ट्रांग हो रहा है तो बैंक निफ्टी तेजी करेगा। मैं आपको ये हिंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी सीखना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर भी नहीं। ये मैं चाहता हूँ आपके ऊपर, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको सिखाना मेरा कर्तव्य है। सो आपको क्या करना है, इंडियन रुपीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आपको डो फ्यूचर के ऊपर तो ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि गुरुवार के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन, जनरली मार्केट अपने ट्रेंड के ऊपर नाचता है। खेलो इंडिया खेलो कैसा खेलता है मार्केट, अपने ट्रेंड के ऊपर करता है। यानी जिनकी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की पोजीशन है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना अनवाइंडिंग करते हैं पोजीशन, उसके ऊपर प्रेशर आता है। सो दोपहर 1 बजे के बाद ये नाटक ज़्यादा चालू होता है। दोपहर 1 बजे के बाद आपको बहुत ही सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। बाद में आप 12-1 बजे के बाद हेजिंग की स्ट्रैटेजी कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी थोड़ा सा सुबह एक गैप अप होने के बाद टाइम पास करेगा मार्केट। एक सीमित दायरे में आपके ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाएंगे, क्योंकि 8.5% कल परसों इंडिया विक्स यानी वोलेटाइल इंडेक्स गिरा था, तो 20 के नीचे गया है, लेकिन अभी भी 19.5 के पास है। वो जब तक ये लोग 17-18 के पास लेके नहीं आते हैं तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। सो ये गिराएंगे तो टाइम पास होगा। बाद में दोपहर 1 बजे के बाद वो अपनी अपनी पोजीशन काटना चालू करेंगे, तभी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान में रखना है। ठीक है। वैसे ही देखा जाएगा तो पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.24 के पास है, जो हल्का सा ओवरबॉट पे आसपास है। 1.40-45 के पास ओवरबॉट होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी का पीसीआर। सो मार्केट अभी ओवरबॉट यानी ज़्यादा क्या बोलते हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा है अभी मार्केट में, क्योंकि निफ्टी में 1.24 का जब पीसीआर है वो ओवरबॉट के संकेत दे रहा है। और जनरली आज जो गैप अप मिलेगा 100 पॉइंट के आसपास के, तो उस समय ये पीसीआर जाएगा 1.35 के पास, तो आपको वहाँ सावधान रहना है। और लेवल के ऊपर से आपको बोलूँ तो आपको 17,400-450 के पास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में। और मैक्स टू मैक्स आपको अच्छा लेवल अगर चाहिए जहां शॉर्ट करना है निफ्टी को, जहां निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ, वो लेवल है 17,500 का। 17,500-550 जो लेवल है बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में, और वहाँ रुकावट का सामना करना पड़ता है, निफ्टी को करना पड़ेगा। और वहाँ ओवरबॉट भी हो जाएगा पीसीआर, अगर निफ्टी अगर ऊपर गया तो वहाँ आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। ओके। और नीचे सपोर्ट निफ्टी को अभी
मल्टीपल सपोर्ट है। 17,200 के पास बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि मैं बार बार कहता था कि 17,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो निफ्टी स्ट्रांग में आएगा। अभी एक दिन क्लोज किया है निफ्टी ने परसों के दिन 17,200 के ऊपर। आज अगर 17,200 के ऊपर क्लोज करता है तो अगला टारगेट 17,600 रह सकता है निफ्टी का, ये ध्यान में रखिए। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बोल रहा हूँ मैं और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो 17,200 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में। सो आपको 17,200 के नीचे अगर टिकता है 15-20 मिनट निफ्टी, तो फिर मार्केट फिर गया काम से, फिर 17,100 150 के पास वो सपोर्ट ले सकता है। ओके, 17,100 150 के पास सपोर्ट ले सकता है। आखिरी अच्छा सपोर्ट 17,050 के पास है, 17,050 के पास है। उसके नीचे फिर 16,900 16,800 लेवल जो 2-3 दिन पहले आया था वो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1 के पास है, यानी बैलेंस है। अभी तक ओवरबॉट भी नहीं हुआ है और सोल्ड भी नहीं हुआ है। ठीक है, बैलेंस कह सकते हैं, 1.05 यानी 1 के पास है लगभग। सो बैंक निफ्टी जो 39,100 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 1,1100 पॉइंट प्लस में, तो आज आपको पहला टारगेट है 39,250 के पास देखना है बैंक निफ्टी में। और 39,250 के ऊपर अगर टिक पाया बैंक निफ्टी तो अगला टारगेट 39,500 का रह सकता है। तो 39,500 का जो टारगेट है वो आज के दिन आप दिमाग में रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर 39,500 के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर 40,000 बहुत ही आसान हो सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि 39,500 के पास कॉल राइटिंग है अच्छी, तो उसके ऊपर गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और 40,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। और नीचे 38,800 यानी 38,800 का एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का बैंक निफ्टी में। उसके नीचे मजबूत सपोर्ट जहां पुट राइटिंग अच्छी हुई है वो 38,500 का है। तो वहां आपको डेफिनेटली बाय करना है बैंक निफ्टी अगर आता है तो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस हो गए। एफआई ने आपको जैसे कि मालूम है 1,350 करोड़ का माल खरीदा है और डीआई ने परसों के दिन 950 करोड़ का माल खरीदा है, यानी मोटा मोटी 2,300 करोड़ का माल दोनों ने मिलकर खरीदा है। तो एफआई फिर से बुलिश होने लगी है और ये ऑब्वियस है क्योंकि अमेरिकन मार्केट अभी बढ़ रहा है। ओके, और अमेरिकन मार्केट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 15-20 दिन पहले मैंने क्या कहा था आपको कि अभी अमेरिकन मार्केट तेज़ी से ज़्यादा बढ़ेगा और हमारा मार्केट कम बढ़ेगा, और वही हो रहा है क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है और हम लोग 52 वीक्स लो के ऊपर बहुत ज़्यादा है, यानी नीचे तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन बाकी के वर्ल्ड मार्केट बहुत गिर गए हैं दोस्तों। सो वहाँ से उनका बाउंस बैक बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो तेज़ी है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक मार्केट एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट नहीं करेगा, अमेरिकन मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, तब तक ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं होती है। एकदम से ऊपर एकदम से नीचे ये मार्केट वोलेटाइल मार्केट का निशानी है दोस्तों। सो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको, पर्टिकुलरली दोपहर 1 बजे के बाद आपको केयरफुल रहना है। आज थर्सडे एक्सपायरी का दिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। ओके, तो आज आपको संभल के काम करना है, प्रॉपर हेजिंग के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट कल माइनस में क्लोज हो गए थे। एशियन मार्केट अभी हल्के से पॉजिटिव है, जापान का मार्केट पॉजिटिव है, हांगकांग का मार्केट हल्का सा निगेटिव है, क्योंकि हांगकांग मार्केट कल 5-6% बढ़ा था, तो ऑब्वियसली आज थोड़ा सा उसमें करेक्शन आ गया है, लेकिन ठीक ठाक है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है, डो फ्यूचर भी लगभग 100-120 पॉइंट प्लस में है। सो सभी जगह से अच्छे संकेत है मार्केट के लिए, लेकिन अगर डो फ्यूचर टिका नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट हमारे लिए आज के जो संकेत है वो एक्सपायरी के संकेत रहेंगे। सो आज जो अनवाइंडिंग होगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट कवर हो गया था, सस्टेनेबल बाइंग नहीं थी दोस्तों। परसों जो आया था वो शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट बढ़ा था, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि एफआई की जो नेट पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 20% के नीचे की है। ओके, 15-20% के आसपास की है, यानी 80 से 90% अभी भी शॉर्ट में है, 80% अभी भी शॉर्ट में है एफआई। तो उन्होंने वो शॉर्ट कवरिंग की थी, इसके चलते हुए मार्केट तेज हो गया था और डीआई ने थोड़ी खरीदी की थी, और रिटेलर्स हम लोग हमेशा की तरह बाइंग करते हैं। ठीक है, सो सस्टेनेबल बाइंग अगर आती है, आज भी एफआई की अगर फिगर एफआई की पॉजिटिव आती है तो ये मार्केट के लिए अच्छी हो सकती है, नहीं तो एक आध दिन के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सो आपको उस एंगल से भी आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों आज का अगर विवेचन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए,
नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छे लगे तो हर दिन 3 वीडियोस डालता हूँ मैं। आपको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा आपको आपके इनबॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पंच का कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू।